के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वाउचर ही पढ़ना है हमें, और 7 वाउचर जो मैंने आपको 6 मेन वाउचर बताए, इन्हीं वाउचर को पढ़ना है। परंतु इन्हें हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 रखा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सिर्फ खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग रिसिप्ट का उपयोग करते हैं, यानी रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, यहां तक थोड़ा सा आपको एक चीज बारीकियों से समझते चलना है। बट ये जरूर है कि आपको रिसिप्ट की जो मैंने एक्सेस एंट्रियां बताई थी, उन्हीं रिसिप्ट की एंट्रीज का मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी। थोड़ा सा आपको 1-2 दिन, 4 दिन, 8 दिन टाइम देना पड़ेगा चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर पूछ भी सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक पूरी प्लेलिस्ट और भी दे दूंगा अगर कोई डाउट है। मैंने आपको जो मटेरियल भेजा है उसमें आपको लेजर ग्रुप कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, P&L अकाउंट कैसे देखना है, मैंने ऐसी बारीक छोटी छोटी चीजें रखी है। देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत टैली आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक भी नहीं आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत से हमको बताना है। तो मैंने यहां पर क्या करा है कि हर एक चीज को मैं स्लो चल रहा हूं, मैं धीरे चल रहा हूं। मेरा पर्पस है कि आप लोग जब भी कोई चीजों में प्रॉब्लम आए, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। आज की क्लास में एक बताऊंगा पेमेंट और दूसरा बताऊंगा कॉन्ट्रा, और फिर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। जो 6 वाउचर मैंने पहले दिन आपको या सेकेंड क्लास में बताए थे कि 6 वाउचर्स होते हैं, पर अगर मैं 6 वाउचर एक ही टाइम बताऊंगा तो यह भी प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाएंगे। तो बेटर है आप एक चीजें मेरी पढ़ते चलिए और सीखते चलिए। अगर आप स्लो चल रहे तो लंबे जाओगे, फास्ट चलोगे तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे। तो बेटर है मेरी बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को समझते चलिए। और अब हम शुरू करते हैं कि कल तक हमने लास्ट डे तक जो देखा था कि मेरे पास कैसे कैसे पैसा आता है, और आज मैं बता रहा हूं मेरे पास से कैसे कैसे पैसा जाता है। तो हमने आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और मेरे नियम ये मैंने बनाए हुए, मुझे मालूम था कि किस व्यक्ति को किस तरीके से समझ में आएगा, तो उन सारे नियम को मैंने एक एक करके रख दिए, और अब हम उन्हीं नियम को एक एक करके पढ़ा भी रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, आज का जो रूल है, आज की जो क्लास है वो रिलेटेड टू पेमेंट है। मतलब मैं आज जो बता रहा हूं वो आज आपको बता रहा हूं कि पेमेंट कैसे कैसे किया जाता है। पेमेंट यानी मेरे बिजनेस से पैसा कैसे कैसे जाता है। और याद रखिए, पैसा आना बहुत अच्छा लगता है, पर पैसा जाता है तो बहुत बुरा लगता है, आप भी जानते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम पैसे जाने का भी रूल समझने वाले कि अगर मैं टेली में काम करूं, बीजी में काम करूं, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करूं, तो मेरे पास से अगर पैसा जाएगा तो क्या होगा। पहला दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट केस होगा, यानी आंख मीच के आपको एंट्री करना ही है, क्रेडिट केस होगा। पर पैसा कहां जाएगा ये हमें सोचना है, और सोचना क्या है वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर किसी कंपनी से पैसा जाता है तो उसका नियम क्या होता है, उसे हमें किस तरीके से मेंटेन करना है। तो पेमेंट का पहली बात तो याद रखिए कि जब जब बिजनेस से पैसा जाता है तो क्रेडिट केस होता है। मैंने आपको इस चार्ट में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहला तरीका, मेरी बिजनेस से पैसा कहां जाएगा, तो सबसे पहला किसी को लोन या उधार देने पर, देखो सिंपल सी बात है, लास्ट रिसिप्ट में मैंने किसी से लोन लिया था। अब मेरे एम्प्लॉय ने, मेरे यहां व्यक्ति ने या किसी मेरे कलीग ने मुझे बोला मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, मैंने अपने बिजनेस से उठा के उसको 50,000 रुपया दिया, ये मैंने दे दिया, उसको बोला उधार ले जा। पर ये भाषा बिजनेस में नहीं होती। बिजनेस में हम जिस एम्प्लॉय को पैसा उधार देंगे उसका नाम लिखेंगे,
और उसका ग्रुप देंगे लोन्स एंड एडवांस असेट्स। देखिए रिसिप्ट में लोन लिया था तो मेरी लायबिलिटी थी, पर अब मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो ये मेरी कहलाएगी टोटली असेट्स कहलाएगी। किस तरीके से मेरे पास से पैसा जाता है तो वो आएगा लोन्स एंड एडवांस असेट्स ग्रुप में, क्रेडिट होगा कैश। बस अब यहां एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बोला क्रेडिट तो कैश होगा, बट इतना ध्यान रखिए डेबिट क्या होगा वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। दूसरा, नगद माल खरीदने पर, भाई आप नगद माल बेचते तो पैसा आता, पर अब मैं माल खरीदने की बात कर रहा हूं, परचेस करने की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं मार्केट में अगर माल लेने जाऊंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा बट मेरे घर माल आएगा। तो नियम आपको क्या बताया, जो व्यापार में जो वस्तु आती है उससे डेबिट। तो देखो मेरे पास माल आया लाइक परचेस, पर मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से जा रहा है कैश। यानी माल तो मेरे यहां आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, पर बदले में मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो याद रखिए पहला नियम यही मैंने बताया कि उधार माल किसी को लोन देने पर पहले वाउचर एंट्री ये होगी, अगर किसी से माल खरीदेंगे तो सेकंड वाउचर एंट्री ये होने वाली है। और थर्ड अगर मैं यहां पर बात करता हूं, थर्ड में चलते हैं, तो तीसरी एंट्री है किसी वस्तु को खरीदने पर। ये चीजें हमेशा आखिरी दिन तक आपको कंफ्यूज करेगी, सर पीछे भी आपने परचेस करना बोला था खरीदना, और यहां भी बोल रहे हो खरीदना, बट मेरी एक बात को ध्यान रख रहे, कोई भी वस्तु हम लोग अपना, मेरा बिजनेस है, अगर मेरी टीवी की दुकान है, अगर मैं टीवी खरीदने गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीवी सिर्फ बेचने के लिए। अगर मैं टीवी खरीद रहा हूं 10 में से 8 बेच दी, 2 मेरे घर में लगा दी, तो वो मेरी फिक्स्ड असेट्स हो गई। ठीक उसी प्रकार से मैंने अगर कोई वस्तु मेरे पर्सनल उपयोग के लिए खरीदा तो वो कहलाएगी मेरी फिक्स्ड असेट्स। पर मैंने अपने लिए एक लैपटॉप खरीदा तो मेरे यहाँ वस्तु के रूप में लैपटॉप आया, बट मेरे पास से पैसे के रूप में कैश गया। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे शायद कि सर आप हमेशा यही बोलते हो कि क्रेडिट कैश होगा, क्रेडिट कैश होगा, पर याद रखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं अभी बैंक कॉन्ट्रा पढ़ा दूंगा ना तो तब मैं आपको बोलने जाऊंगा कि भैया किसी को नगद दिया तो कैश, और चेक दिया तो मेरी फिर बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा अभी मैं वो शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, अभी ये इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्ट्रा नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब बैंक में अकाउंट ही नहीं होगा, बैंक में पैसे ही नहीं होगा, तो आप किसी को चेक कैसे देंगे। तो इसके लिए मैं आपको अगला वाउचर जो आएगा कॉन्ट्रा वो पढ़ाऊंगा। तो हमने यहां पर क्या करा, हमारे यहां पर सिंपल सी बात है, मेरे पास लैपटॉप आया पर मेरे पास से पैसा गया। तो जब भी कोई वस्तु अगर कंपनी का मालिक अपने पर्सनल उपयोग के लिए खरीदता है तो उसे कहा जाता है फिक्स्ड असेट्स। जैसे मैंने अभी लैपटॉप खरीदा तो डेबिट हो गया मेरा लैपटॉप, क्रेडिट हो गया मेरा कैश, और लैपटॉप का जो ग्रुप डालेंगे वो डालेंगे फिक्स्ड असेट्स। अगला आता है किसी भी प्रकार का खर्च या व्यय होने पर, यानी कोई लॉस हुआ। कैसे भाई, हमने मान लीजिए इंटरेस्ट दिया तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, मेरे पास से पैसा गया। अगर आप इसकी जगह इंटरेस्ट की जगह अगर किसी को मान लीजिए इंटरेस्ट की जगह आपने डेबिट कर दिया, अगर किसी को डिस्काउंट दिया तो ये डिस्काउंट गिवन हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश। अगर आपने किसी को कमीशन दिया तो डेबिट हो जाएगा आपका कमीशन गिवन, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि मेरे पास से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पैसा जा रहा है। अगर मैंने किसी को ट्रांसपोर्ट दिया तो डेबिट हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा कैश। बस अंतर ये हो जाएगा कि जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट बता चुका हूं। तो याद रखिए पेमेंट में क्रेडिट कैश हो रहा है, हर जगह मैं क्रेडिट कैश कर रहा हूं। और एक आता है किसी भी सप्लायर को, ये ज्यादातर उपयोग होता है ना, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा। कैसे, आप जिन लोगों से माल खरीदते हो, परचेस करते हो, वैसे आगे परचेस आने वाला है, जब भी हम किसी से माल उधार परचेस करते हैं तो कभी ना कभी हम उसे पैसा देते हैं। तो ये मैंने पतंजलि से माल खरीदा था कुछ दिनों पहले,
तो आज मैं उनको पैसा दे रहा हूं, तो डेबिट हो जाएगा पतंजलि लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स सप्लायर, इनसे कभी हमने माल खरीदा था। और क्रेडिट करने वाला हूं केस, क्योंकि मेरे पास से पैसा जा भी रहा है। तो इसके वाउचर के अंदर बस एक मेन जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास से पैसा जाएगा, और जब भी पैसा जाता है तो हमेशा हम पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। और पेमेंट वाउचर के लिए जब हम एंट्री करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखना है, पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है F5, और जैसे आप F5 करेंगे तो आपका पेमेंट वाउचर की एंट्री हो जाएगी। और हम इसी चीज को एक बार करके देखते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद ये चीज होगी कि आपको एक चीज और समझ में आएगी कि और किस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं। इसी के बाद जैसे ही हम लोग पेमेंट खत्म होता है, इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रा भी देखेंगे। और जब हम आपको एक्सरसाइज देंगे ना, तो वो रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा की मिक्सअप रहेगी, यानी उस एंट्री के अंदर आपको एक्सरसाइज जो हम लोग देते हैं, उन एक्सरसाइज में हम दो प्रकार की एक्सरसाइज देंगे। जैसे मैंने आपको रिसिप्ट पढ़ाया तो उसमें केवल रिसिप्ट की एक्सरसाइज दी। अब हमारी जो एक्सरसाइज का पैटर्न कैसे रहेगा दिखा देता हूं। अभी मैंने कल परसों लास्ट क्लास में आपको रिसिप्ट पढ़ाया, तो मैं आपको केवल रिसिप्ट का ही एक्सरसाइज दी। आज अगर मैं पढ़ाऊंगा पेमेंट, तो आपके सामने को एक्सरसाइज जो इस ग्रुप के अंदर मैंने दी थी वैसे ही मैं दूंगा। अब दूंगा मैं रिसिप्ट प्लस पेमेंट की एक्सरसाइज दूंगा। और तीसरे प्रकार की जो मैं आपको कॉन्ट्रा पढ़ाऊंगा आज की तारीख में, तो आपको देने वाला हूं रिसिप्ट, पेमेंट, देन कॉन्ट्रा, तीनों वाउचर। और ये तीनों आप लोग पढ़ोगे तब आपको मैंने जो कल बैलेंस शीट का चार्ट दिया, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट दिया, बस आप खुद पहले मेहनत करना, गलतियों को सुधारिएगा। या तो गलती से रिसिप्ट की जगह पेमेंट कर दोगे, या फिर कोई लेजर का ग्रुप गलत कर दोगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ गलती करते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। और मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि गलती करो मगर कोशिश जरूर करो। तो अब हम इसके बारे में इसी वाउचर को देखने वाले हैं, और इसी वाउचर के साथ मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे मिक्सअप भी देखने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आपको अभी जो पढ़ाया वो मेरे पास जो था वो था मेरा पेमेंट। और याद रखिए मेरी पेमेंट की एक्सरसाइज एंट्री इस तरीके की दिखेगी, और मैंने आपके लिए इतने प्रकार की एंट्री रखी है। व्यापार स्टार्ट किया तो इसकी एंट्री आप जो करेंगे वो रिसिप्ट में करेंगे, तो मैंने एक्सरसाइज इसको पीडीएफ दे दूंगा, इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। विनोद सेल्स को 5,000 रुपया दिया तो इसकी एंट्री आप पेमेंट में करेंगे। ट्रांसपोर्ट का 5,000 रुपया दिया तो ये भी पेमेंट में होगी। अगर आपने मजदूरी वेजेस दी तो पेमेंट में होगी। लैपटॉप खरीदा तो पेमेंट में जाएगी। ब्रोकरेज या दलाली दी तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसकी एंट्री भी हम पेमेंट में करेंगे। पर्सनल इंश्योरेंस का पैसा दिया, पेमेंट में जाएगा। डेबिट आ जाएगा पर्सनल इंश्योरेंस, क्रेडिट आ जाएगा कैश। ऑफिस का रेंट दिया तो डेबिट हो जाएगा ऑफिस रेंट, क्रेडिट हो जाएगा कैश। ऑफिस रेंट का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी दी तो सैलरी का ग्रुप भी होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाउस का रेंट ग्रुप दिया, हाउस रेंट का जो ग्रुप होगा वो होगा आपका कैपिटल ग्रुप। जो नया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो डेबिट हो जाएगा आपका हाउस रेंट और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। इसके बाद ऑफिस के खर्चे जो हुए वो हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोबाइल रिचार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सप्लायर को दिया पैसा पार्ले इंडिया को, तो ये एंट्री जाएगी पेमेंट में सन्ड्री क्रेडिटर्स को। भले ही आपको ऐसा लग रहा मैंने यहां पर फटाफट बता दिया, बट इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। मेरे को याद है जो जो एंट्री आप पेमेंट की है वो मैं सब इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से आप इन चीजों का उपयोग करेंगे। तो अपन चलते हैं सबसे पहले, क्यों न मैं एक वाउचर की एंट्री करके ही दिखाऊं। तो आज हम लोग करेंगे
पेमेंट वाउचर को आज हम समझने वाले हैं। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो उसको धीरे धीरे हम एक एक चीज को एक एक कंपनी के अंदर एक एक प्रैक्टिकल करते चलते हैं। क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे सब तो आता है, बट नहीं, मुझे आपके बारे में सोचना है कि आपको आता है या नहीं। तो सबसे पहले चलते वही बनाएंगे कंपनी, और आज बनाने वाले हम बोथ कंपनी, जिसमें रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा सब पढ़ेंगे। तो एक ही कंपनी बना देते हैं, और इस कंपनी का नाम लिखा मैंने इंडियन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसे हमने कर दिया AB रोड, इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 45000, और सारी चीजें डाल के आ जाओ। बाकी डिटेल नहीं भी डालोगे चल जाएगा। अब चलते हैं हम उसी चीज के अंदर जिस चीज की हमें बेसिकली जरूरत होती है। तो आप चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब मैं आपको बार बार नई चीज बोलूंगा, कभी भी डेट बदलना है तो F2 बटन दबाइए, कभी भी पीरियड चेंज करना है तो अल्टर के साथ F2 बटन दबाइए, कभी भी लेजर डालना है तो अल्टर के साथ C बटन दबाइए, कभी भी डिलीट करना है एंट्री को तो अल्टर के साथ D बटन दबाइए। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ शॉर्टकट सीखना है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, और याद रखिए आपके सामने यहाँ चार्ट में सब लिखा है। कॉन्ट्रा के लिए F4 होता है, जब F4 करते हो तो यहाँ कॉन्ट्रा आ जाता है। जब आप रिसिप्ट में जाते हो, रिसिप्ट बटन दबाते हो तो यहाँ पर रिसिप्ट आ जाता है। जब आप पेमेंट पे बटन दबाते हो यहाँ तो पेमेंट आता है, तो पेमेंट आ जाता है। तो सब कुछ शॉर्टकट भी है कि जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे ना तो माउस आपको यहाँ ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की होती है F1 F2 F3, बट उसी बटन को दबाइए तो आपका फंक्शन काम करेगा। परंतु अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास लैपटॉप है, और अगर वो मान लीजिए उस पे F1 F2 काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने कीबोर्ड पे देखे Fn, यानी कीबोर्ड पे एक फंक्शन बटन होती है, उसको दबा के फिर आपको F1 F2 F3 यूज करना पड़ेगा। पहली बात, कुछ टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट के कंप्लेंट आती है, सर मेरे घर पे मैं जब कंप्यूटर जब चालू किया तो सर मेरे घर पे डेबिट क्रेडिट नहीं आता। देखना क्वेश्चन कितना खतरनाक है। सर मैंने जब कंप्यूटर चालू कर रहा हूं तो मेरे घर ऐसे आपके यहाँ आती स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन नहीं आती। क्यों नहीं आती? दो कारण। पहले यहाँ चेंज मोड में जाओ, अगर आप चेंज मोड में जाएंगे तो डबल एंट्री कर दिया, जैसे ये यहाँ पर हमने सिंगल एंट्री कर दिया तो फिर डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर आप पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हैं और अगर आपको डेबिट क्रेडिट वाला रोल चाहिए, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और जब डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट नहीं होता है तो उसे बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपके सामने प्रूफ के तौर पे अवेलेबल है। ये देखिए मैंने चेंज किया। हमेशा आपको ऐसा रखना है क्योंकि ये ज्यादातर लोग ये करते हैं। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट वाला फॉर्मेट आएगा। अगर आप यहां से जाएंगे, देखिए डेबिट लिखा और जब आप एंटर करेंगे क्रेडिट आएगा। पर इससे भी आगे एक चीज और होती है। कई बार ये जब पहली बार आप अपने कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करोगे, याद रखिएगा पहली बार जब आप अपने कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करोगे तो डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, 2Y आएगा। तो कैसे, वो कहां से आता है और उसको कहां से चेंज करेंगे? जब आप एंट्री करते हो तो यहां पर एक F12 बटन आती है। F12 बटन में जाना, यहां पर पहले नंबर पे लिखा UCR/DR इंस्टीड टू बाय ड्यूरिंग द एंट्री, यस है। अगर मैंने इसे नो कर दिया, क्योंकि मैं रोज पढ़ा रहा हूं तो मैं तो नो कर देता हूं। मान लीजिए मैंने एंटर किया, अब आप ध्यान से देखिए आपके सामने आ गया बाय और टू। जो लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उन्हें पता है, उनकी स्कूल में बाय और टू बोला जाता था। तो ये बाय टू का मतलब, बाय का मतलब होता है डेबिट, टू का मतलब होता है क्रेडिट। पर हमें आदत क्या है, हमेशा डेबिट क्रेडिट की आदत है। मैं भी आपको डेबिट क्रेडिट की आदत डाल रहा हूं। तो करना क्या है, अगर हमें यहां डेबिट क्रेडिट चाहिए F12 बटन दबाइएगा और ये जो पहले नंबर पे लिखा UCR/DR ड्यूरिंग द बाय, मतलब अगर आप इसे यस करोगे तो डेबिट क्रेडिट आएगा, नो करोगे तो 2Y आएगा। मुझे डेबिट क्रेडिट चाहिए, जैसे मैंने किया ये बदल गया। तो आप ये रखिएगा डेबिट क्रेडिट, और अगर कोई मान लीजिए सिंगल मोड कर देता है
तो यहाँ मोड पे क्लिक करना। अगर कोई सिंगल मोड कर देता है तो टेंशन में मत आइएगा, ऐसा आए तो बटन आप भी लो, आप बटन यहाँ दबा दीजिए और क्या करना है आपको डबल एंट्री पे क्लिक करना है। चलिए इस चीज को भी मैंने आज क्लियर कर दिया, वो सामने आ जाती है तो फटाफट क्लियर हो जाता है। आगे बात करते हैं कि अब हमें शुरू करना है वाउचर एंट्री। देखिए मैंने पहले ही जैसे जब चालू की क्लास मैंने एक वर्ड बोला था, अभी हम नाक क्या काम आती है, मुंह क्या काम आता है, आंखें क्या काम आती है, कान क्या काम आते हैं, हाथ क्या काम आते हैं, ये बताया मैंने। एक एक चीज अलग अलग होती। उसी प्रकार से मैंने पहले रिसिप्ट बताया, अभी पेमेंट बताने वाला हूं, फिर कॉन्ट्रा बताने वाला हूं। नेक्स्ट डे में जाएंगे तो परचेस पढ़ेंगे, फिर सेल पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे। इसके बाद टेंशन नहीं रहेगा, इसके बाद टेली के जो एडवांस जीएसटी फीचर होते हैं वो चालू होगा। आगे करते हैं। और अब पेमेंट में सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा रिसिप्ट। क्यों भाई पेमेंट पढ़ा रहे हो सर, रिसिप्ट क्यों एंट्री कर रहे हो? भाई बिजनेस में जब पैसा लगाओगे नहीं, आपके पास जब पैसा होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है आपका कंप्यूटर आपको नेगेटिव केस का बैलेंस देगा कि भैया आपके पास पैसा नहीं और आप किसी को पैसा कैसे दे सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले गया और सबसे पहले मैंने अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर लिख दिया रविराज कैपिटल अकाउंट, उसका ग्रुप कैपिटल दिया। और रोज बोलता हूं जब जरूरत नहीं है तो अल्टर ए, कंट्रोल ए। मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, अब हमने यहां कर दिया डेबिट केस। इसका मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगाया। और अधिकतर जब लोग कॉमर्स पढ़ते थे तो वो यहां एक लाइन लिखते थे और लिखते थे बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, ऐसा लिखते थे। अब हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो आज की तारीख में मेरे पास 5 लाख रुपया है मेरे पास कैश के रूप में, जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हो गया मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका। अब मैंने जो आपको 5 रूल बताए, उन 5 रूल में क्या बताया कि मेरा कोई इंप्लॉय आया, उसको 50,000 रुपए की जरूरत थी, मैंने लोन दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंप्लॉय का नाम डालो। तो पेमेंट वाउचर तो ऑलरेडी करना है, तो पेमेंट के लिए बटन कौन सी होगी, F5 बटन। तो मैंने F5 बटन दबाया तो वहां पर पेमेंट लिखा हुआ गया। अब पेमेंट के सामने लिखा हुआ है डेबिट, आप भी देखते हैं पेमेंट के सामने लिखा है डेबिट। तो मैं क्या करूंगा, इंप्लॉय का नाम डालूंगा और उसको लोन दे रहा हूं तो लोन्स एंड एडवांस असेट्स ग्रुप से जोड़ूंगा। ठीक है, हमारे इंप्लॉय का नाम है मान लीजिए सागर, यहां पर सागर लोन अकाउंट। मैं लोन वर्ड इसलिए लिख रहा हूं कि सागर आपका भले इंप्लॉई है पर मुझे नॉलेज होना चाहिए कि मैंने उसको लोन दिया। चाहे लोन लो चाहे लोन दो, बट याद रखिएगा आपको लोन के वर्ड लगाना जरूरी नहीं है, मगर आपकी याददाश्त के लिए लोन आपके लिए बेस्ट वर्ड होता है। तो मैंने लोन दे रहा हूं, अभी तक लोन लिया था, लास्ट एंट्री में हमने लोन लिया था, उसकी ठीक अपोजिट है। तो मैंने सागर को लोन दिया, तो एलो जैसे किया तो आपके सामने यहां पर आ गया लोन्स एंड एडवांस असेट्स ग्रुप से जोड़ दीजिए। ये जोड़ा, बस एंटर करिए। ये देखिए मैंने कितने का लोन दिया, 50,000 का। कैसा दिया, नगद ही दे रहा हूं क्योंकि बैंक तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं, तो आप यहां पर केस करेंगे। खुद ही समझिए चीजों को। हमने 5 लाख रुपया लगाया था, 50,000 का लोन दे दिया। तो अभी की तारीख में मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, मेरे पास जो पैसा है वो है केस कितना, 4.5 लाख, 4,50,000 रुपया मेरे पास केस अवेलेबल है। चलते हैं अगली और नेक्स्ट एंट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली एंट्री मुझे मिलने वाली है। अब उसके पहले एक चीज और करते हैं, डेट भी बदल ही लेते हैं। तो अभी हम F2 में गए, अभी हमने F2 करा तो ऑटोमेटिकली डेट आ गया, बस एंटर करा। अगली एंट्री में ये बता रहा हूं कि अभी हमने लोन दिया, अब क्या हुआ, हमारे पास कुछ माल खरीदने की जरूरत थी, तो हमने यहीं पर अल्टर सी किया, हमने लिखा परचेस अकाउंट। और परचेस का ग्रुप, परचेस का मतलब होता है खरीदना, तो मैंने परचेस को जोड़ा परचेस से ही।
और बाकी का फिर वही कंट्रोल ए बटन दबाया। अब कंप्यूटर ने पूछा जरूर कि आपने क्या क्या आइटम परचेस किया। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं करा। मैंने बोला कि मैंने 50,000 रुपये का माल खरीदा, उसमें बहुत सारा इंडिविजुअली माल था, तो 50,000 करके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कैश। इसका मतलब है मेरे यहाँ पर कुछ माल के रूप में था, एक मोबाइल, एक टीवी, एक स्टैंड, एक कुछ ऐसे चुटपुट बहुत सारे सामान थे, तो मैंने डेबिट परचेस किया और क्रेडिट कर दिया कैश। अब मेरे पास आप एक चीज देख रहे होंगे, 5 लाख घट के बचा 4 लाख रुपया। तो अब मेरे पास 4 लाख रुपया बचा। 2 एंट्रियां हुई। तीसरी एंट्री में अपन चलते हैं। तो तीसरी एंट्री ऐसी है, मैंने अपने लिए एक 50,000 रुपये का लैपटॉप या 40,000 का लैपटॉप खरीदा, तो ये फिक्स असेट्स कहलाएगी। डेबिट हो गया लैपटॉप, और लैपटॉप का ग्रुप आता है फिक्स असेट्स। इतनी सारी डिटेल को अभी जरूरत नहीं है भरने की, तो कंट्रोल ए करा। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे उस समय आपको जरूरत पड़ सकती है। हमने लैपटॉप 35,000 रुपये में खरीदा, यहाँ पर क्रेडिट कैश कर दिया। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो 4 लाख रुपया बचा था, अब और घट के वो 3,65,000 हो गया। फिर हमने यहाँ पर एंटर किया। अब मुझे ज़रूरत है डेट बदलने की। डायरेक्ट में F2 बटन दबा दूंगा, या तो देखिए यहाँ पर गया, ये देखिए F2 बटन दबाया, मैंने 1 मई डाल दी डेट, अगले महीने की मई डाली। देखिए आप लोगों के पास जो वर्जन होगा वो एजुकेशनल वर्जन है, तो याद रखिए हर महीने की 1 और 2 तारीख में एंट्रियां करना। 1-2 एंट्री 1 तारीख में कर देना, 1-2 एंट्री 2 तारीख में करना। पर जब रियल लाइफ में जाते हो, वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाइसेंस वाला होता है, परचेस्ड होता है, 20,000 के लगभग का होता है, वो प्रोफेशनली पर्पस पे होता है, तो उसमें डेट बदलती है। क्योंकि अपन स्टूडेंट के लिए काम है, तो अपने को एजुकेशनल वर्जन का ही यूज में लेना है। तो चलो मैंने लैपटॉप भी परचेस कर लिया। अब एक सप्लायर है जिससे मैंने कल लास्ट 2-4 दिन पहले कुछ माल खरीदा था, उस कंपनी का नाम था पतंजलि। तो पतंजलि मेरी सप्लायर कंपनी थी, इससे हम माल खरीदते हैं। तो जिससे हम माल खरीदते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, और जिन लोगों को हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो अभी हमने पतंजलि का नाम लिखा, आगे चल के यही चीज़ हम पढ़ाएंगे। उनका मोबाइल नंबर लिखो, उनका व्हाट्सअप नंबर लिखो, उनका जीएसटी नंबर डालिए, उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल डालिए, बहुत सारी चीज़ें आएगी। और अगर आप अभी बहुत सारी चीज़ डालोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपके माइंड में आना जरूर चाहिए कि यहाँ पर डाला क्या जाएगा, यहाँ पर एंट्री क्या की जाएगी, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये सब चीज़ें आप एक एक करके डाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पतंजलि को भी मैंने माल बेचा। कितने का बेचा, 22,000 रुपये का खरीदा है, सॉरी खरीदा है, तो बेचा नहीं है, सॉरी खरीदा है। कभी खरीदा था, आज हम उसे पैसा दे रहे। तो देखिए अब हमारी रिवेन्यू, जो वैल्यू पैसा था मेरे पास, वो घट के और कम हो गया। इस तरीके से आपने 4 एंट्री कर ली। 5वीं एंट्री में अपन चलेंगे, और 5वीं एंट्री जो होती है वो रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पैसा कैसे जा रहा है, मैंने माल बुलवाया था ट्रांसपोर्ट से, तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिख दिया। यह होता है हमारा कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वाले ने 5,000 रुपये लिए। अब मैं हर एंट्री को बताता हूँ ना, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चलता हूँ। अब मैंने ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला सर आपका 5,000 तो ट्रांसपोर्ट का हुआ, 2,000 रुपया मजदूरी हुई, अब वेजेस भी हमारे लिए खर्चा हुआ। तो मैं एक ही समय में 2 एंट्री भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने वेजेस भी दिया, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए 2,000 रुपया वेजेस दिया, तो देखो आप ही के सामने आप मल्टीपल डेबिट भी कर सकते हो, मल्टीपल क्रेडिट भी कर सकते। बस करना कैसा है, जब आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करे तो उसको DR बना दीजिए और CR बना दीजिए। अभी मुझे ट्रांसपोर्ट और वेजेस एक साथ देनी थी, एक ही तारीख को देनी थी, तो मैंने ट्रांसपोर्ट भी डाल दिया, वेजेस भी डाल दिया। नरेशन में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या भविष्य में हो सकता है कभी मिलान करने की जरूरत पड़े, तो इस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपके लिए नरेशन बॉक्स में हिंट से लिख सकते हैं। क्या होता है कई बार
कि एक व्यक्ति ने बोला, एक हफ्ते बाद आया, सर मैंने तो आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा दे दिया था, कब दिया, क्या दिया, बहुत कंफ्यूजन होता है। नरेशन में अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि आप भी बिजनेस करोगे, आप भी कहीं जॉब करोगे तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पे आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, देखो मैंने आप ही के सामने पहले किसी को लोन दिया, फिर मैंने किसी को लोन देने के बाद मैंने अपने लिए कुछ माल खरीदा लाइक परचेस, फिर मैंने अपने लिए लैपटॉप खरीदा, ये हो गई 3। उसके बाद मैंने पतंजलि वालों को पैसा दिया क्योंकि उनसे लास्ट टाइम हमने माल खरीदा था, चाहे पतंजलि हो, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो, पार्ले इंडिया लिमिटेड हो, टाटा मोटर्स हो, कुछ भी नाम हो सकता है। ये तो मैं अपने नॉलेज के लिए, आप लोगों के दिमाग में जो अधिकतर कंपनी का नाम चलता है हम वैसे ही नाम लेते हैं। और अभी मैंने जो इसके अंदर लिया, आखिरी एंट्री जो मैंने करी, हमारी कंपनी से जो भी खर्चे हुए, अगर मैंने किसी को सैलरी दी तो सैलरी हमारी कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मान लीजिए 60,000 रुपया सैलरी बांटी, ये भी आपका खर्चा हो गया। तो यहाँ पर हमने एक चीज को गौर की होगी कि पेमेंट पैसा गया ही गया है, बस वो पहली बार मैंने आपके सामने एक चीज कर दी थी कि किस तरीके से हमें बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हमने लगा दिया। अब आप एंट्रियां देखना भी सीख लो, रोज बताऊंगा, रोज समझाऊंगा, आपको रट जाएगी। यहां जाइए डिस्प्ले, उसके बाद आप जाइए डे बुक पे, तो ये एक ही तारीख की बताएगा, 1 मई। ऐसी कंडीशन पे आप पीरियड में जाइएगा, जैसे आप पीरियड में जाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की सब एंट्री देखिए। आप ध्यान से देखिए, जो वाउचर एंट्री मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई वो सभी की सभी एंट्रियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी और आप यहीं बैठ के कई सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। अब जब टेली प्राइम आया तो बहुत सारी चीज़ें नई नई लेके आया। अब कैसे नई नई लेके आया, कुछ वाउचर एंट्री को अगर आपको डिलीट करना है तो यहां पर आपको दिखाई देगा डिलीट, ये देखिए डिलीट हो जाएगा। उसका शॉर्टकट बटन है अल्टर डी, और वो तो मैंने आपको वैसे पहले भी बताया। आपको ऐसा लगता है कि ये वाली एंट्री की एक डुप्लीकेट एंट्री करना है तो यहीं पर एक डुप्लीकेट डी बटन दबा दोगे तो देखिए सैलरी की एक डुप्लीकेट एंट्री और हो गई, और सैलरी के जगह मैंने लिख दिया यहां पर एक लेजर ओ डाल दिया, अल्टर सी किया, बोनस डाल दिया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया। तो देखिए अब सैलरी तो था ही था, उसके नीचे एक बोनस हो गए, मतलब मुझे पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं। यहीं पर बैठ के मैंने एक डुप्लीकेट वाउचर, एक न्यू एंट्री पेमेंट में और कर दी। ये फीचर टेली के पुराने वर्जन में नहीं था, बट अब हमें लेटेस्ट वर्जन में मिला, चाहे फिर रिसिप्ट हो, चाहे फिर पेमेंट हो, चाहे फिर कॉन्ट्रा हो। अब अगर किसी ने बोला इसी का डुप्लीकेट चाहिए तो आपके पास ये डुप्लीकेट के बाद हमें इंसर्ट करना है, तो देखिए अब डुप्लीकेट में वही एंट्री वापस आई थी, इंसर्ट में एक नई एंट्री आपको दिख गई। तो अगर हमने किसी को इंटरेस्ट दिया तो आप यहीं पर दिख जाएगा, अल्टर सी किया, इंटरेस्ट गिवन किया, और यहीं पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, 5,000 रुपया दिया, क्रेडिट केस कर दिया। इस तरीके से आपने देखा बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंपनी ने, टेली ने अपने आप को अपडेट कर करके हम लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर बनाया, शॉर्टकट बहुत सारा बनाया। जब आप सीख जाओगे आप खुद समझने लग जाओगे कि किस किस तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं।